नमस्ते और इस नए एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इर्द गिर्द फैले उस भारी शोर और कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं। हमारा लक्ष्य बहुत साफ है। एआई को लेकर जो खलबली मची है उसे खत्म करना और एक समझदारी भरे संदेह यानी इन्फॉर्म्ड स्केप्टिसिज्म को अपनाना, ताकि हम सच्चाई और कोरी कल्पना के बीच का फर्क साफ साफ समझ सकें। चलिए फटाफट इस रोड मैप पर नजर डालते हैं। हम इन एआई मिथकों को 5 मुख्य हिस्सों में बांटेंगे। एआई मिथकों का खतरा, इंसानियत का भ्रम, पूर्णता का भ्रम, टाइमलाइन और इतिहास, और अंत में समझदारी भरा संदेह। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, एआई मिथकों का खतरा और असल जिंदगी में इनके नुकसान। आइए तेजी से देखते हैं कि ये भ्रांतियां आखिर पनपती कहाँ से हैं। हॉलीवुड की फिल्में, क्लिकबेट जर्नलिज्म, मार्केटिंग और सोशल मीडिया, यहीं से ये सब शुरू होता है। और ये कोई मजे की बात नहीं है, इसके नुकसान बिल्कुल असली हैं। लोग डर के मारे काम के टूल्स छोड़ रहे हैं या फिर ओवर कॉन्फिडेंस में आकर गलत टूल्स पर आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं। सोचिए, वकीलों तक ने कोर्ट में एआई से बने फर्जी केस सबमिट कर दिए। जब दिमाग में हॉलीवुड की कहानियां और इंटरनेट की अफवाहें भरी हों तो सही तथ्यों को समझना सच में बहुत मुश्किल हो जाता है। और यही बात हमें हमारे अगले बड़े विषय की ओर ले जाती है, इंसानियत का भ्रम यानी मानवीकरण और कृत्रिम सहानुभूति। एक बहुत आम मिथक है कि एआई सचेत है, वो हमें समझता है और उसमें सच्ची भावनाएं हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? एआई में कोई कॉन्शियसनेस या व्यक्तिगत अनुभव नहीं होता। वो बस भाषा के पैटर्न को समझकर ये कैलकुलेट करता है कि एक शब्द के बाद दूसरा शब्द क्या आना चाहिए। हाँ, ये चेतना वाले आउटपुट की नकल बेहद शानदार तरीके से करता है, जैसे कि बहुत हमदर्दी भरे शब्द लिखना, लेकिन इसके पास खुद का कोई इनपुट नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि एआई इंसानों के साथ कोई असली भावनात्मक रिश्ता नहीं बना सकता। अब जो बात यहाँ सबसे दिलचस्प है वो है एआई की एक बहुत बड़ी खामी, हेलुसिनेशन। एआई में असली समझ की कमी होने के कारण ये भयानक गलतियां करता है। ये पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपको ऐसी जानकारी देता है जो पूरी तरह गलत होती है, क्योंकि इसे सच और झूठ के बीच का फर्क पता ही नहीं है। इसी का नतीजा था कि न्यूयॉर्क के उन वकीलों ने अदालत में वो फर्जी केस जमा कर दिए जो असल में दुनिया में कभी लड़े ही नहीं गए थे। इस पूरी बात को स्टोकेस्टिक पैरेट्स के इस मशहूर मेटाफर से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। ये बात हमें अपने दिमाग में बिठा लेनी चाहिए कि एआई से मिलने वाली वो शानदार जवाब असल में एक बहुत ही एडवांस पैटर्न को पूरा करने की प्रक्रिया है, ना कि किसी एक्सपर्ट की गहरी समझ। ये बिल्कुल एक तोते की तरह है जो बिना असली मतलब समझे सिर्फ आंकड़ों के आधार पर रटी हुई बातों को दोहरा रहा है। प्राइवेसी को लेकर भी एक बहुत बड़ा मिथक है, फैला हुआ है। बहुत से लोग ये मानते हैं कि कोई कर्मचारी छुपकर उनकी सारी लाइव चैट पढ़ रहा है, लेकिन असलियत ये है कि बातचीत के डेटा को बड़े पैमाने पर सिस्टम को ट्रेन करने के लिए एग्रीगेट किया जाता है। बेशक हमें अपने संवेदनशील डेटा की सुरक्षा हमेशा करनी चाहिए, लेकिन रियल टाइम में हर किसी की लाइव चैट पढ़ना, ये तकनीकी रूप से डेटा एग्रीगेशन के काम करने के तरीके को बिल्कुल गलत समझना है। चलिए अब अपने अगले सेक्शन पर चलते हैं, पूर्णता का भ्रम, जहां हम पूर्वाग्रह, ज्ञान की कमी और दोषपूर्ण पहचान पर चर्चा करेंगे। ये मानना कि एआई पूरी तरह से निष्पक्ष है एक बहुत बड़ी भूल है। एल्गोरिथम भले ही ऊपर से एकदम न्यूट्रल या तटस्थ दिखें, लेकिन असल में वे अपने ट्रेनिंग डेटा में मौजूद इंसानी भेदभावों को बहुत बड़े पैमाने पर लागू कर देते हैं। उदाहरण के लिए 2018 में अमेज़न का जो हायरिंग एल्गोरिथम था वो महिलाओं के रेज्यूमे को कम आंकने लगा था और उसे हटाना पड़ा। इसी तरह हेल्थ केयर सिस्टम्स में भी भारी पक्षपात देखा गया है। एआई इंसानी पूर्वाग्रहों को खत्म नहीं करता, बल्कि उन्हें स्केल करके और बड़ा बना देता है। और ये जो मिथक है ना कि एआई सब कुछ जानता है, इसके पीछे 3 मुख्य बातें हैं। पहला, ट्रेनिंग कट ऑफ। एआई का ज्ञान समय के एक निश्चित बिंदु पर फ्रीज हो जाता है। दूसरा, डेटा गैप। दुनिया की कई विशिष्ट, क्षेत्रीय या छुपी हुई जानकारियां इसके पास हैं ही नहीं। और तीसरा है कन्फैब्युलेशन। अपनी अज्ञानता स्वीकार करने के बजाय ये सही लगने वाली गलत जानकारी गढ़ लेता है। सच तो यह है कि एआई सिर्फ इंसानी ज्ञान का एक पुराना और पक्षपाती स्नैपशॉट भर है। डीपफेक और एआई जनरेटेड कंटेंट को पहचानने का भ्रम भी बेहद खतरनाक है। डीपफेक पकड़ने के लिए सिर्फ अपनी सहज बुद्धि या इंस्टिंक्ट पर भरोसा करना अब बिल्कुल काम नहीं आता। आधुनिक एआई को डिजाइन ही इस तरह किया गया है कि उसे असलियत से अलग करना लगभग नामुमकिन हो।
आज की तारीख में ये सिस्टम्स इंसानी विशेषज्ञों और डिटेक्शन सॉफ्टवेयर दोनों को बड़ी आसानी से चकमा दे रहे हैं। आजकल मार्केटिंग में एआई पावर्ड शब्द का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जिससे लगता है कि कोई प्रोडक्ट एकदम परफेक्ट और सटीक होगा। लेकिन इसे एक जूनियर सहकर्मी की तरह मानकर चलिए। वो काम में बहुत तेज और सक्षम हो सकता है, लेकिन वो अति आत्मविश्वासी भी है। प्रोफेशनल्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वे एआई के आउटपुट का रिव्यू बिल्कुल वैसे ही करें जैसे वे अपने किसी नए जूनियर के काम को क्रॉस चेक करते हैं। अब वक्त है अपने अगले विषय की ओर बढ़ने का, टाइमलाइन, नौकरियां और इतिहास, जहां हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास और भविष्य पर नजर डालेंगे। आइए देखते हैं कि ये पूरा सफर कैसे आगे बढ़ता है। बहुत से लोगों को लगता है कि एआई कोई कल की खोज है, लेकिन असल में ये 75 साल पुराना अनुशासन है। हमारा समाज दशकों से स्पैम फिल्टर और नेविगेशन ऐप्स के जरिए एआई का इस्तेमाल कर रहा है। 2022 में चैट जीपीटी के साथ जो बदला, वो सिर्फ इसका इंटरफेस था, जिसने इसे आम लोगों की मुट्ठी में ला दिया। नौकरियों को लेकर अक्सर ये डराया जाता है कि एआई सब कुछ खत्म कर देगा और बड़े पैमाने पर बेरोजगारी आ जाएगी। लेकिन सच्चाई ये है कि एआई कुछ खास कार्यों या टास्क्स को ऑटोमेट करता है, किसी की पूरी नौकरी को नहीं। एक एआई कोई कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट कर सकता है या एक्सरे का विश्लेषण कर सकता है, लेकिन वो एक वकील के गहरे निर्णय लेने की क्षमता या किसी डॉक्टर की नैतिक जवाबदेही की जगह कभी नहीं ले सकता। इंसानों को बस इसके साथ तालमेल बिठाना सीखना होगा। तो यहाँ सबसे अहम बात समझने वाली ये है कि हमें टर्मिनेटर जैसी साइंस फिक्शन कहानियों से बाहर निकलना होगा। सुपर इंटेलिजेंट एजीआई का दुनिया पर कब्जा होने की बातें बहुत दूर की और अनिश्चित हैं। असल और सबसे गंभीर खतरा तो आज के इस नैरो एआई का है, जिसका इस्तेमाल लोग गलत सूचनाएं फैलाने और हेरफेर करने के लिए कर रहे हैं। और ये सब हमें हमारे अंतिम निष्कर्ष की ओर ले जाता है, समझदारी भरा संदेह अपनाना और एआई के इस युग में सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ना। ये उन 10 मिथकों और उनकी ज़मीनी सच्चाई का एक पूरा निचोड़ है जिन पर हमने बात की। इन मिथकों को पहचानना और हरेक के पीछे छुपी सच्चाई को समझना ही असली तकनीकी साक्षरता की दिशा में सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। इन सारे मिथकों से बाहर निकलने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमें एआई से डरना है, बल्कि इसका मतलब है एक समझदारी भरा संदेह अपनाना। एआई को एक गेम चेंजर टूल माने, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करें, लेकिन हमेशा इसके आउटपुट को वेरीफाई करें। एआई की क्षमताओं को खारिज किए बिना उसकी सीमाओं को समझना ही प्रोफेशनल्स और छात्रों को एक सशक्त और रणनीतिक बढ़त देगा। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक सवाल है जो हमें खुद से पूछना चाहिए। अगर एआई असल में दुनिया को उस तरह से समझ ही नहीं सकता जैसे हम इंसान समझते हैं, तो हमारा समाज आने वाले कल में उस पर किस तरह और कितना भरोसा करने का चुनाव करेगा? ये हम सब के लिए गहराई से सोचने का विषय है। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिज्ञासु बने रहें और सीखते रहें।